सन 1923 ईस्वी में महादेव प्रसाद सेठ के संपादकत्व में एक पत्रिका प्रकाशित होना शुरू हुई थी, जिसका नाम था अखबार। मतवाला पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर अपन इलाहाबादी की कुछ पंक्तियां अग्रंथित होती थी, जिसका जो था, खींचो खींचो न कमानों को, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या सेंसरशिप की पट्टियां मुंह पर बांधे हुए अखबार बोलेगा तो क्या बोलेगा? उसकी आवाज कितने दूर तक जाएगी? सेंसरशिप जो कि मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति से संबंधित है, दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आजादी समस्त लोकतांत्रिक देश में सार्वभौमिक रूप से सर्वभूत मान्यता प्राप्त है, परंतु सामान्य रूप से यह व्यवस्थित करने के लिए दिखाया जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें अंतर्निहित होता है उद्देश्य वहां के सार्वजनिक नैतिकता पर नियंत्रण की, वहां के सार्वजनिक रूप से नैतिकता पर नियंत्रण की, निगरानी की, वहां के विपक्षों की आवाज के फ्रीक्वेंसी को कम करने की। विपक्ष एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी भी देश के लिए, और विपक्ष की आवाज को चुप नहीं करना चाहिए। मैं अपने देश का उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे देश में जब इमरजेंसी लगा था तो वहां पे जब आवाज चुप की गई थी, वो हमारे देश का आवाज था। मैं अभी वर्तमान लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। हमारे देश की सरकार जो अभी है उसके पास वोट शेयर मात्र 38% है, यानी कि 52% लोग वो हैं जिनका मत सहमत नहीं है हमारे देश के शासन के साथ, लेकिन उनकी बातों का भी उतना ही महत्व रह जाता है। आजकल बात चल रही है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी सेंसरशिप के दायरे में लाया जाए। मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि जिस समय सिनेमा हॉल लाया गया था उस समय 250-300 लोग देखते हैं। जब टीवी पर नियंत्रण किया गया था तो टीवी पर रेगुलेशन लाई गई थी, उसमें भी लोग ग्रुप में देखते थे। लेकिन जब ओटीटी पर आप कुछ देखते हैं तो आपके बगल में कोई नहीं रहता है। मैं अपने पर्सनल हैंड से फोन में देख रहा होता हूँ। ये कम्युनिटी का मामला नहीं, हमारा पर्सनल मामला है। जब भी सेंसरशिप लाया गया है तो ये ढाल बन के आया है, लेकिन इससे सबसे अधिक घात किया गया है। लोकतंत्र की मूल चेतना ही विपक्ष है और उसका सम्मान करना चाहिए। आजकल फोन पर ही सेंसरशिप की जा रही है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अलग ही तरह से सेंसरशिप कर रही है। सुबह सुबह आप जाइए और YouTube पर देखिए तो आप कोई भजन सुन रहे होंगे तो हो सकता है उस समय किसी जूते का ऐड आ जाए। ये इनको हमारी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, यह बस रोजगार करना चाहते हैं। सर बोले थे हम समय पर देख रहे हैं कि सेंसरशिप के डर से बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी शक्तियों और सरकारों के साथ सांठगांठ कर लेती है। मैं आपको अमेरिका का उदाहरण देना चाहूंगा, जो तथाकथित सबसे पुराना लोकतंत्र खुद को मानता है, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि नाटो के अनुपयोगी मानते थे, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और ट्विटर का विवाद हुआ था, जो हम आप सभी जानते हैं। और अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि वहां की कंपनियां जो मीडिया कंपनियां सांठगांठ की थी, रशिया के सैंक्शन के बाद यूरोपीय मार्केट में तेल बेच रही है। यूक्रेन में क्या हुआ है? यूक्रेन में ये हुआ है कि वहां के ज़ेलेंस्की सरकार ने वहां की दूसरी पार्टियों को बैन कर दिया। हम ये देख रहे हैं कि ये सांठगांठ सेंसरशिप और बड़ी शक्तियों के साथ हमारे सामने ये भी लग रहा है कि यूक्रेन अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। जब कभी भी सेंसरशिप लाया जाता है तो यह मीडिया की स्वायत्तता और निष्पक्षता को खत्म करता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा चाइना का। चाइना का विश्व के फ्रीडम इंडेक्स में, जो कि मीडिया का है, उसमें 177वां स्थान है। नॉर्थ कोरिया का 179वां स्थान है। हम भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, 140वां स्थान पे है। हम अपने मीडिया को देख रहे हैं। मैं इसीलिए निष्कर्षतः कहना चाहूंगा कि सेंसरशिप एक ऐसा हथौड़ा है जिसके माध्यम से हमारी सरकार और शक्तियां चाहती है कि वो न्यायपालिका बन जाए, और ये बाजारू कंपनियां जो है वो ये चाहती हैं कि हमको ठोक पीट कर हमसे पैसा निकलवा लें। धन्यवाद।